नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत निशितपुर निवासी शंकर जायसवाल के घर पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। हालांकि घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। वहीं घटना की सूचना पाकर बागमारा डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। मौके से पुलिस ने 6 खोखा बरामद किया है। भुक्तभोगी की माने तो हमलावर लगातार फायरिंग कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। वहीं बरोरा थाना अंतर्गत लेडी डूमर में अनुज सिंह नामक व्यक्ति के घर पर भी लगभग 8 अपराधियों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों ही जगहों पर डीएसपी पहुंचकर मामले की जांच के मामले में बताया जाता है कि कल रात जुआ खेलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद आज ये घटना घटी है। फिलहाल घटनास्थल के मुआयना करने के बाद डीएसपी ने दोनों थाना अधिकारियों को विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हम घर से निकल रहे थे, घात लगाए खड़ा था रोड पे विशाल भगत, शंकर भगत, पातड़ लोग मतलब जानलेवा हमला गोली खोलने लगा तड़ातड़, जिससे हम गेट लगा के किसी तरह से अपना जान बचाए। कल रात को हम श्री राम के पास खड़ा थे तो मोटरसाइकिल और मेरा गाड़ी में सट गया था। बोला कल सुबह तुमको दिखा देंगे। 7-8 आदमी था, लेकिन 4 आदमी पहचान में आया। शंकर भगत, विशाल भगत, भोलू भगत और नीतीश भगत। न्याय का मांग कर रहे हैं कि ऐसा अपराधी को मतलब सजा मिलना चाहिए। निकलो तुम लोग, सबको बोल रहा था। हम और ये सामने आ रहे थे, गोली रुक ही नहीं रहा था वो लोग का। बहुत गोली चलाया था, बहुत 1-2 गोली यहाँ तो वहाँ गिरा हुआ भी है। मेरा दामाद का गाड़ी तोड़ दिया। बोलिए हम लोग तो छठ मना एगो दामाद का गाड़ी तोड़ दिया। अभी कुछ होता तो लोग क्या कर देगा, कुछ करेगा। अब बेटी दामाद को तो कुछ हो जाता है, क्या होता? गोली चल रहा था, हमको उठाने बोला पापा बाहर मत निकलिए, बाहर में गोली चला रहा सब कोई। बहुत आदमी लड़का लोग बोले क्या हुआ? बोला बाहर में गोली चल रहा है। हमने कहा गोली चल रहा? बोलता वो लोग कल जो झगड़ा हुआ सो आया, सबको गोली बम चला रहा। कितने लोग थे? अरे कल ही लोग हमको मालूम था, हम थे नहीं, कहीं पर लड़का में झगड़ा हुआ कुछ रात को। कौन सी लड़ा है? अपने में दोस्ती बोले। अब लड़का में क्या चीज में झगड़ा होता है? कितने की संख्या में थे लोग? आज जो आए थे हमलावर 50-60 की संख्या में। 50-60 की संख्या में। रात में ही शुरू हुई थी। जुए का खेल को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। जो हार गए उन्होंने शायद गोलीबारी की है और बदले में फिर इधर भी बहराकुदर में भी गोलीबारी की गई है। तो अब इस बारे में जांच पड़ताल किया जा रहा है और जैसा दोनों ही पक्ष के द्वारा एफआईआर भी किया गया है, तो आगे जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ये घटनाक्रम कतरास से ही स्टार्ट हुआ था और वहीं पे जुआ की घटना हुई थी और उसके बाद वहीं पे फायरिंग की पहली घटना हुई, दूसरी घटना यहाँ। धनबाद के हीरापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आज पूरे हीरापुर मार्केट में लगभग 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे फुल एचडी क्वालिटी का वीडियो मिलेगा। आज इन कैमरों का उद्घाटन जिला के एएसपी विधि व्यवस्था मनोज स्वर्गीयकार ने किया। धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सोसाइटी और पुलिस की मददगार के लिए लगभग 15 कैमरास, जिसका कॉस्ट करीब 3 लाख के आसपास है, उन लोगों ने पुलिस के सपोर्ट और सोसाइटी के सपोर्ट के लिए कैमरा लगाया है। हम सब पुलिस की तरफ से उन लोगों को थैंक यू करते हैं और हम लोग आशा करते हैं बाकी लोग इसी यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ बाकी लोग भी ऐसे कैमरा लगा के सोसाइटी की मदद करेगा। इससे बहुत सारा क्राइम की रोकथाम होता है। हीरापुर मार्केट में बहुत सारा चोरी होता है, जो मोटरसाइकिल चोरी वगैरह होता है, उन सब की रोकथाम होगा और कोई भी क्रिमिनल टाइप का काम होता है तो उसमें भी रोकथाम हो सकता है और डिटेक्शन भी बहुत अच्छे से होगा। उससे जितना भी अगल होने वाले क्राइम से उसमें अगर इन कैमरे की वजह से थोड़ा सा भी हम लोग को मदद मिलता है तो हमेशा हम लोग उनकी तरफ जितना भी ये कैमरा लगा है सब लोगों को हम लोग हमेशा शुक्रगुजार। या पार्क मार्केट, फुट मोड़, मधुलिका, फिर आपको तेलीपाड़ा मोड़, सभी हो जाएंगे कैप्चर। तो ये जो कैमरा लगा हुआ सीसीटीवी, इससे क्या वो नंबर वगैरह भी सभी हाई कैमरा है, जो आपका नंबर प्लेट पूरा ही निकल जाएगा। बाइक कितनों रफ्तार में हो, सभी का नंबर निकल जाएगा। कितने लगे से लगा? अभी 3 लाख के आसपास आया है। जी बजट है 5 लाख के आसपास का।
और भी 9 बाकी है। आज अहले सुबह पंचेत ओपी से लगभग 200 मीटर दूरी पर चोरों ने 5 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। दरअसल भुक्तभोगी वीरेंद्र कुमार सिंह का परिवार पूजा करने के लिए छठ घाट गया हुआ था, जिसका फ़ायदा उठाकर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। भुक्तभोगी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि चोर अलमारी का लॉक तोड़कर 40,000 नगद और 5 लाख के गहने ले गए हैं। भुक्तभोगी ने पंचेत ओपी में मामला दर्ज करवा दिया है। इधर चोरी की घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि थाना के इतने पास से चोरी हो जाती है और पुलिस चैन से सो रही है। पंचेत ओपी प्रभारी कुलदीप रोशन ने बताया कि मामले की सूचना के बाद प्रशासन तफ्तीश में जुट चुकी है। कई लोगों को पूछताछ के लिए ओपी बुलाया गया है। सब परिवार छठ पूजा किया था, सब पूरा परिवार नहीं था। 4:30 बजे 4:15 बजे हम लोग निकले घाट अपना। घाट से जब आया लोग तो देखा कि सामने का ताला वाला सब टूटा हुआ है। घर में देखा लो तो सब अलमीरा टूटा हुआ है, सामान सब बिखरा हुआ है। और सामान उधर जाकर ये किया है लोग, कलेक्शन किया है लोग। कलेक्शन करने के बाद अपने निकल गया है। मैंने कितने लगभग कितना के को ताला तोड़ दिया है? ये मेन दरवाजा यहाँ तोड़ा है, उसके बाद एक गोदरेज अलमीरा का तोड़ा है, एक शोकेस का तोड़ा है। झरिया के दुखर्नी मंदिर स्थित पुल के नीचे एक नाले से बीसीसीएल कर्मी का शव मिला है। मृतक की पहचान उसके पर्स में मिले आईडी कार्ड से हुई। मृतक की पहचान कुजामा लोधना के रहने वाले 52 वर्षीय बीसीसीएल कर्मी भोला भुइया के रूप में हुई है। इधर स्थानीय लोगों की सूचना पर झरिया पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के SNMMCH में भेज दिया है। मृतक के परिजन ने बताया है कि भोला भुइया बीसीसीएल के साउथ बलिहारी कोलियरी में कार्यरत था। ड्यूटी से आने के दौरान पुल के नीचे वो अपनी साइकिल से असंतुलित हो गया और पास के नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो क्या कुछ हुआ उनके साथ भी यहाँ पर? वो ड्यूटी से आ रहे थे, उसी दौरान यहाँ दुकान मंदिर के नाली के गिर गए। उनके ऊपर साइकिल था। हम लोग को 2 बजे लगभग 1:30 बजे सूचना मिला कि साइकिल उसके ऊपर में था। हाँ, साइकिल किनके द्वारा सूचना दिया गया आपको यहाँ पर? उनका एक जोड़ीदार था, जिनके पर्स में उनका नंबर था। उन्हीं को बुला कर थाना वाला उनसे पूछा कि भाई कौन है, तो बताए वो एड्रेस। तो वो जाकर खबर किए, तो हम लोग यहाँ मिला था कि एक व्यक्ति यहाँ नाली में गिरा हुआ है। यहाँ आने पे पता चला कि उसका नाम भोला भुइया है। वो साउथ बलिहारी में ड्यूटी करता था। साइकिल से जाने के क्रम में देखने से लग रहा है कि नाली में गिरा है और पानी में जाने से उसकी मृत्यु हुई है। कौन सी? झरिया के नंदवाना धर्मशाला में आज गुजराती समाज के लोगों ने भगवान जलाराम की 222वीं जयंती मनाई, जिसमें झरिया विधायक पूर्णिमा नीरा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भगवान जलाराम के मंदिर में माथा टेक सुख शांति की कामना की, जिसके बाद गुजराती समाज के लोगों ने उन्हें भगवान जलाराम की छोटी मूर्ति सम्मान स्वरूप दी। इस दौरान विधायक स्वयं वहां मौजूद श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटते भी दिखी। मैं लगातार जो है यहाँ आने का प्रयास करती हूँ। ये 3रा साल है, पिछले वर्ष नहीं आ पाए थे क्योंकि कोविड के कारण जो है जयंती यहाँ पर मनाई भी नहीं गई थी। धनबाद में एक बहुत छोटे उस स्तर पे मनाया गया था इसको, और मैं हर वर्ष आती हूँ। और झरिया की यही तो खूबसूरती है कि हर समाज के लोग, विशेष करके गुजराती समाज के लोग यहाँ सबसे पहले आए। और झरिया को बनाने में समाज का योगदान जो है वो अतुलनीय है। तो इसलिए आज जलाराम जयंती की सभी को शुभकामनाएं। 222 साल से ये जो आज जलाराम बापा का है वो 222 साल हो गया टोटल। लेकिन झरिया में हम लोग कम से कम नहीं हो तो 57 ईयर से हम लोग यहाँ पर जलाराम जयंती मना रहे हैं, और काफ़ी धूमधाम से। अब तो थोड़े कम हो गए यहाँ पर गुजराती, नहीं तो एक टाइम था 8,000 10,000 आदमी प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन अभी भी कम से कम नहीं हो तो 3-3,5 हज़ार आदमी झरिया धनबाद मिला के प्रसाद ग्रहण करते हैं। सुबह सबसे पहले मंगला आरती हुआ था 6 बजे, उसमें लकी ड्रॉ था, बापा का जो स्टेचू था सबको दिया गया। और फिर उसके बाद 8 बजे आरती हुआ और पूजा में बैठे थे जजमान,
उन लोग ने पूजा करवाया, पूजा वूजा करके यहाँ से फिर हम लोग ने वहाँ प्रसाद नंदवाना धर्मशाला में प्रसाद स्टार्ट कर। शुक्रवार यानी कि कल झरिया के बस्ताकोला गौशाला का 101वां अधिवेशन मनाया जाएगा। इसकी जानकारी बस्ताकोला गौशाला समिति के सदस्यों ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। गौशाला सचिव मुरलीधर पोद्दार ने बताया है कि कोरोना के कारण सरकारी नियमों को मानते हुए इस बार मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा, सिर्फ अधिवेशन होगा, जिसमें धनबाद के सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। धनबाद गौशाला का 101वां अधिवेशन हम लोग 12/11/2021 को मनाने जा रहे हैं। इसमें गौ पूजन में हम लोग का सुबह में मेलाध्यक्ष के द्वारा गौ पूजन कराया जाता है 9 बजे एवं शाम को मेलाध्यक्ष का स्वागत किया जाता है और उसका जो है वो अधिवेशन हम लोग 101वां अधिवेशन करते हैं। उसमें विशिष्ट अतिथि में हमारे सांसद हैं पशुपतिनाथ सिंह, श्री राज सिन्हा जी हैं, श्रीमती पूर्णिमा सिंह हैं और श्री रागिनी सिंह हैं। बरवड्डा के लोहार बरवा में एक सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई है। बताया जाता है कि पल्सर बाइक ने मजदूर से भरी ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर होने के कारण ऑटो पलट गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 4 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ऑटो में कुल 11 मजदूर सवार थे। मृतक सुभाष बौरी गोविंदपुर के खिलनकाली का रहने वाला बताया जा रहा है। सभी मजदूर काम के लिए जगनगर जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने पल्सर को जब्त कर लिया है। रांची में चल रहे अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन को इस संबंध में अनियमितता की शिकायत मिली थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगा। पुरुलिया आरपीएफ की माई सहेली टीम को तत्परता से एक यात्री की जान बचा दी गई। दरअसल बुधवार की रात 7:19 पर ट्रेन संख्या 02802 पुरुलिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। इसके बाद 7:21 पर यहां से रवाना हुई। ट्रेन ने गति पकड़ी ही थी कि तभी पीछे से दौड़ती हुई आई एक महिला यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए वहां ड्यूटी पर तैनात मेरी सहेली टीम के स्टाफ LT केया दास और पल्लवी विश्वास ने महिला को पकड़ लिया। बाद में उन्होंने तुरंत गार्ड को सूचित कर ट्रेन को रुकवाया और स्वीटी नामक उस महिला यात्री को ट्रेन में चढ़ाया। रानीगंज के सियारसोल में रक्षाकाली मंदिर के पास तालाब में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम मंगल बौरी के रूप में बताया जा रहा है। वो रंग मिस्त्री का काम करता था। लोगों का कहना है कि वो नहाने के दौरान तालाब में गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रानीगंज पुलिस 100 को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। सांकतोड़िया ECL क्षेत्र के कुनूस तोड़िया में कार्यक्रम आयोजित कर नवागत मोबाइल मेडिकल वैन के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा, अपर महाप्रबंधक AN नायक ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंजर आलम, संजय भौमिक समेत कई लोग मौजूद थे। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।